मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन करके हमारे ग्रुप और पेज का मेंबर बन जाएं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मोहब्बत मर भी सकती है। अरमान और सबीन की शादी की तैयारी हो रही थी। सबीन को सारे मुबारकबाद के साथ साथ खुशकिस्मत भी करार दे रहे थे। अरमान उसे शादी के बाद लाहौर लेकर जाने वाला था। सबीन की दोस्त आयशा ने कहा, यार ऐसी किस्मत तो हर लड़की चाहती है, ससुराल का बोझ ना उठाना पड़े। सबीन ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इसकी फैमिली से कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि इसकी अम्मी और चाची साथ रहती। अभी तक मुझे बड़े ख़ानदान का होना पसंद है। देखो ना, ना मेरी कोई बहन है ना भाई, मैं तो अकेली ही रह रही हूँ, अब अरमान के साथ भी अकेली। सबीन बैठी हुई शादी की फिल्म देखते हुए सोच रही थी। अब उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में अरमान की उसे समझ नहीं आई थी। वो हद दर्जा कोशिश करता कि सबीन उससे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करे। सबीन और अरमान कराची से इतनी दूर अपने रिश्तेदारों से अलग रह रहे थे। अरमान सबीन को साल में फ़कत एक ही बार कराची ले जाता। इसकी वजह वो अपने माली हालात को करार देता। सबीन हर हालत में अरमान की खुशी चाहती थी। यही वजह थी कि वो उसके गुस्से को बर्दाश्त करती, उसकी हर जाती को अच्छी मशरकी बीवी की तरह सह जाती थी। वो शुरू ही से अपने स्कूल के रिसाला पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिसाले में भी बतौर लिखाई खुद को मनवा चुकी थी। वो माशरे की बहुत से मसाइल को ज़ेरे बहस लाने की कोशिश थी। जब उसने अरमान से उसका तज़किरा किया तो अरमान ने हंसते हुए कहा, तुम लिख कर शाया करवा लिया करो, क्या पता किसी दिन हुमैरा अहमद की तरह तुम्हारा भी नाम हो। सबीन ने हैरत से अरमान की तरफ देखा और उसने अपने बारे में इस तरह कभी नहीं सोचा था। अरमान की कही हुई एक छोटी सी बात ने उसे भी बहुत डाइजेस्ट में लिखने वाली बेहतरीन लिखारी बना दिया। वह सबीन कंवल के नाम से जाने जानी लगी। उसने अरमान से बहुत कहा कि वह कभी उसकी कोई कहानी पढ़कर राय दे, मगर अरमान हर बार हंसकर कहता, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं होता राइटर साहिबा। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। अरमान और सबीन की शादी को 7 साल हो चुके थे। सबीन हर गुजरते पल के साथ इस लम्हे का इंतज़ार करती जब अरमान उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, मगर अरमान अपनी धुन में रहने वाला इंसान था। उसके नज़दीक मियाँ बीवी का रिश्ता ज़रूरत का रिश्ता था, जहाँ आदमी को औरत घर संभालते और बच्चे पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है। वो सबीन की हर ज़रूरत का ख्याल रखता, सिवाय उन ज़रूरत के जो जज्बात से मुंसलिक होती थी। सबीन का वक़्त अब अर्शिया के साथ गुजरने लगा। 4 साल की अर्शिया जब स्कूल जाने लगी तो सबीन के दिमाग में दोबारा से बेहतरीन लिखारी बनने का जुनून सर उठाने लगा। अब वो अरमान की बजाय नावल पढ़ने और लिखने पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। अरमान बीवी को पहले ही कुछ दूर रखने की सोच रखता था। उसे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा कि सबीन अब पहले की तरह ना तो उसके लिए बनती सवरती है, ना ही देर तक उसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते देखती रहती है। वो सुबह 4 बजे उठ जाती है। ये अरमान को पता था, मगर वो करती क्या थी ये उसे खबर ना थी। ना ही ये पता था कि वो कहानियाँ लिखती है, मगर अब तक वो कौन कौन सी कहानियाँ लिख चुकी है। कायरीन को कौन सी कहानियाँ अच्छी लगी, उन सब से वो अनजान था। वो जानना भी नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में मोमिना आ चुकी थी। होटल मैनेजमेंट स्टाफ में अचानक से इस कदर खूबसूरत औरत का आ जाना हर मर्द की दिलचस्पी का बायस बना हुआ था। ऐसे में मोमिना की दिलचस्पी अरमान में देखकर स्टाफ का हर मेंबर उसे मुबारकबाद देता फिरता था। देखते ही देखते कब दोस्ती मुरासम में बदली और अरमान को पता ही नहीं चला। मोमिना के बच्चे ना थे और शोहर फिर दुबई में था। उसने अरमान को रात के खाने पर घर बुलाया और सबीन ने आवाज़ देते हुए कहा, आपका मोबाइल। अरमान ने गुस्से से कहा, मुझे पीछे से आवाज़ नहीं दिया करो, मैं खुद अपनी चीज़ें देख सकता हूँ। ये कहता हुआ निकल गया। काफ़ी दिन से सबीन ने कहानी नहीं लिखी थी। अर्शिया भी सो रही थी। उसके दिमाग में अचानक से कहानी ने जन्म लिया। उसने कहानी का नाम तजवीज़ करते हुए टाइटल दिया, मोहब्बत मर भी सकती है। अमूमन वो कहानी लिखने की शुरुआत शेर से करती है। मेरी आंखों में अब की नमी छीन ली उसने,
कि दर्द हद से बढ़ जाए तो फिर कोई दर्द नहीं होता। उसने इस तरह शुरू की जिस तरह उसकी अपनी ज़िंदगी थी। अरमान से बार बार मोहब्बत का मुतालबा करना और अरमान उसे झटक देना। कहानी की हीरोइन भी अपने शौहर से बार बार मोहब्बत का मुतालबा करती है। बहुत साल गुजर जाने पर जब शौहर उसको वैसी मोहब्बत नहीं देता जैसी वो चाहती, तो वो अपने एक कज़न से दोस्ती कर लेती है। वो कज़न उसे जब मोहब्बत का इजहार करता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसे वो अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार चाहती थी। सबीन हीरोइन और हीरो की नाम तो बदल देती है, लेकिन हीरोइन जिस कज़न से प्यार करने लगती है, शौहर को धोखा देना लगती है। उस कज़न का नाम और काम अपने एक कज़न से लिख देती है, और ये सब वो ये सब गैर दानिस्ता तौर पर करती थी। जारी है। पार्ट सेकंड देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें कि इसके बाद इनकी लाइफ में कैसे तब्दीली आई और क्या क्या इसने अपनी कज़न के साथ किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।